ओम साईं राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 25 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार 25 जनवरी का निफ्टी का चार्ट खुला है। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट आज थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो ध्यान से समझते हैं आज के पैटर्न को देख के निफ्टी में। वीडियो पर अगर आप पहली बार हैं यानी कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी के अंदर यानी कि बुधवार 24 जनवरी, वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी। एक 200 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके निफ्टी गया था और वो था 21,454, 21,454 के लेवल। और देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको जब सपोर्ट के लेवल्स दिए थे तो साफ साफ बताया था कि 21,250 और 21,150 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिना किसी के कहे आपको बाय करना है। हालांकि आज जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने एनालिसिस शेयर की उसमें जरूर आप लोगों का लॉस हुआ होगा, हमारा भी हुआ है, बट कोई बात नहीं। आने वाला पूरा महीना, जैसा कि हमने बताया कि फरवरी का जो महीना है उसके लिए केएनपी टीम पूरा एक नया चैलेंज लेकर आई है जिसे हम कह रहे हैं पैसा डबल। तो यकीन कीजिए, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, केएनपी टीम के ऊपर भरोसा रखिए। 28 फरवरी तक आपका जो भी निवेश होगा वो होगा डबल। तो इंतजार बिना करे, बस आप पेशेंस के साथ काम करें बाजार के अंदर। आज क्या हुआ निफ्टी के अंदर? देखिए, निफ्टी की आज ओपनिंग जो थी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी, यानी कि 1 पॉइंट की बढ़त के साथ। कल बाजार बंद हुआ था 21,454 और आज बाजार ओपन हुआ 21,455, 21,455 के लेवल पे। इंपॉर्टेंट लेवल था बाजार के लिए। और बाजार ने क्या करा, पहले ही आधे घंटे के अंदर, मतलब हम और बोलें तो तकरीबन 9:15 से लेके 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर बाजार में एक गिरावट आती गई। और वो वन साइडेड गिरावट नहीं थी। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो बाजार गिरा, फिर संभलने की कोशिश करता था, फिर गिरता था, फिर संभलने की कोशिश करता था। तो इस तरीके का पैटर्न रहा, यानी कि पैनिक सेलिंग नहीं थी, बट हाँ घबराहट का मूड माहौल था कि क्या तेजी होगी या मंदी होगी। उस प्रोसेस को देखते हुए बाजार में एक तरफा गिरावट, फ्री फॉल नहीं थी, पर धीरे धीरे बाजार गिरता रहा। और फाइनली 11 बजे जाके बाजार अपने डे लो के पास में था। जी हां, वही डे लो जो हमने कल की वीडियो में आपको सपोर्ट में बताया था कि 21,250 से ऊपर तेजी, 21,250 के नीचे मंदी हल्की हल्की, मगर 250 है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल। और आज देखिए, बाजार ने 21,250 को कितनी बार सुंदर तरीके से टेस्ट किया। 11 बजे, 1 बजे और फिर 2:30 बजे, और फिर वहां से हर बार बाजार ने 50 पॉइंट 100 पॉइंट तक की तेजी दिखाई। और आखिरी के वक्त में तो बाजार ने 21,250 जो अपने डे लो के लेवल थे वहां से एक अच्छी तेजी दिखाई 21,400। तो देखिए, आपको इंतजार करना है, बताए हुए हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ध्यान से फोकस करना है। अब आज का जो हमारा डे हाई था वो था ओपन के वक्त, और वो था 21,459,
21,459 के लेवल, और ये शुरुआती ही हमें सेकंडों में मिल गया था, जो कि बाजार खुला और खुलते ही वो लेवल दिखा और उसके बाद बाजार ने वहां से गिरावट दिखाई। यानी कि कोई न्यूज की वजह से नहीं था इंपैक्ट, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग थी। सेलिंग का प्रेशर लगातार है और उसका प्राइमरी रीजन है एफआईआई जिस तरीके से अपने फंड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, उससे घबराहट बाजार के अंदर बढ़ती जा रही है। और ऊपर से आने वाले हफ्ते में बजट का सेशन आएगा, तो उसकी वजह से भी बाजार पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। बजट के ऊपर क्या होगा अगले हफ्ते, बजट से पहले क्या मूड माहौल दिखाएगा बाजार, उसके ऊपर हम आपके साथ वीडियो लेकर आने वाले हैं शनिवार को। तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस सेक्टर के ऊपर अगर आपको फोकस रखना है तो रखना है, कौन से स्टॉक्स के ऊपर काम करना है, और बाजार का मूड माहौल अगले हफ्ते बजट को लेके क्या हो सकता है। देखिए, डे हाई था ओपनिंग के वक्त और 250 जैसा हमने बताया, आज का डे लो 21,247। जी हाँ, 21,247, बिल्कुल वही 21,250 के लेवल बाजार ने टेस्ट किए 11 बजे, दोबारा 1:30 बजे, 1 बजे माफ कीजिएगा, और फिर 2:40 पे। और हर बार इस सपोर्ट ने बाजार को आज मजबूती दी, बायर्स ने एग्रेसिवली वहां पे काम किया और तेजी का मूड माहौल दिखाया। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप देख लेते हैं, 212 पॉइंट का शानदार गैप। देखिए, कहीं भी अगर आप चार्ट को देखेंगे ना, तो 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बाजार एक रेंज में रहा, और वो रेंज बहुत छोटी सी थी 50 पॉइंट की, मगर पूरे दिन बाजार में वोलेटिलिटी रही, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और ये हमने कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि बाजार की जो एक्सपायरी होगी वो आपको दोनों तरफ के मोमेंटम देगी, यानी कि कॉल साइड के भी दिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे उन्होंने सब दिखाया आपको पुट साइड के मौके देके। आज की क्लोजिंग क्या थी? 21,353, 21,353। नेगेटिव क्लोजिंग है 101 पॉइंट की, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल शगुन का नंबर होता है। 101 पॉइंट पॉजिटिव, 101 पॉइंट नेगेटिव, तो आज 101 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करके गया। मगर अच्छे संकेत सिर्फ एक है, देखिए बुराई में भी अच्छाई ढूंढनी पड़ती है, वो है 21,250 को मेंटेन करके गया, यानी कि उसको संभाल के गया है। अब आगे क्या होगा, क्या ये लेवल टिकेंगे या गिरेंगे, या कहां से तेजी कहां से गिरावट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं फटाफट निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बृहस्पतिवार 25 जनवरी यानी कि थर्सडे का, और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक में देखिए पूरा मोमेंटम क्या था, जैसे हमने कल बताया था कि इस वक्त जो बाजार चल रहा है वो बिल्कुल ऑपरेटर ड्रिवन है, इसमें किसी भी तरह के फंडामेंटल टेक्निकल्स अगर आप लगाने की भी कोशिश करेंगे तो बताइएगा जरूर कि क्या आप फंडामेंटल टेक्निकल्स के भरोसे बाजार में काम कर पा रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस इस वक्त फंडामेंटल टेक्निकल्स पे बिल्कुल भी नहीं है, इस वक्त सिर्फ ऑपरेटर है। मान लीजिए दो बड़े इंसान खरीदना चाहते हैं और एक बड़ा इंसान बेचना चाहता है, बस इन दो लोगों के बीच में टसल चल रही है, और वो है डीआईआई और एफआईआई के बड़े दो इन्वेस्टर। और अगेन जैसा कि हमने आपको जनवरी में बताया था कि जो हुआ था वो दो बड़े ऑपरेटर यानी कि दो बड़े बैंक, एक हैं नाम बताना ठीक नहीं रहेगा, आप समझदार हैं जो जानते हैं उन्हें पता है माफ कीजिएगा, एफआईआई में तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस टाइम दबा के शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, यानी कि बेच रहा है। अब जब बेच रहे हैं तो कुछ बैंक्स हैं जो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हाल ही में आए थोड़े से नेगेटिव आंकड़ों की वजह से उन बाजार में उस बैंक की छवि थोड़ी सी खराब हुई, जिसकी वजह से खरीदारी थोड़ी कम हो पा रही है, और यही रीजन है बस। नहीं तो देखिए ऑसिलेटर बन रहा है इस टाइम, रोलर कोस्टर हो रहा है ऊपर नीचे। और निफ्टी बैंक के लिए भी बताया था दोनों मोमेंटम बनेंगे, यानी कि कॉल साइड के भी बने आपको देखिए शाम के वक्त, और पुट साइड के भी बने सुबह के वक्त। तो निफ्टी बैंक में क्या रहा देखिए, निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी बुधवार 24 जनवरी वो थी 45,082 के लेवल, यानी कि 45,000 के लेवल पे बाजार रुकने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, मगर बार बार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी टेस्ट कर रहा है। कल भी किया था और आज भी किया था, और वो क्या था देखिए, बाजार ओपन हुआ 45,058 के लेवल पे, छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग, इसे हम फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं निफ्टी बैंक के नजरिए से। जैसे निफ्टी में था 1 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार ओपन हुआ, वैसे ही निफ्टी बैंक आज 24 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत करता है अपना कारोबार, और वो था 45,058, 45,058 के लेवल पे। और देखिए पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो बाजार जहां ओपन होता है वहां से थोड़ी सी उछाल लगाता है 45,120 तक के लेवल के लिए, और वहां से फिर धीरे धीरे बाजार कंसोलिडेट होता है, नीचे आता है, ठहरता है। पहले तो 45,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, सबसे पहले देखिए 45,000 की जो रेड लाइन बनी है ये भी आप देखेंगे 45,000 के लेवल को ब्रेक करता है, और उसके बाद
पूरे टाइम अगले 10 मिनट तक बहुत कोशिश करता है, मगर एक बार भी उससे लेवल के ऊपर जाने की क्षमता नहीं रख पाता। यानी कि सेलर्स एग्रेसिव बैठे, बायर्स नरम, बायर्स बहुत हल्के और एग्रेशन में बैठे हैं सेलर्स। क्योंकि निफ्टी बैंक पे अलग ही प्रेशर है निफ्टी के कंपैरेटिव, ये हम देख भी रहे, कल भी देखा, पूरे हफ्ते देखा हमने और आज भी देखा। निफ्टी बैंक के ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है निफ्टी बैंक पे कंपैरेटिव टू निफ्टी में तेजी की, और गिरावट की संभावना निफ्टी बैंक में ज्यादा है कंपैरेटिव टू निफ्टी की। अब होता क्या है, क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक है, निफ्टी बैंक मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से बना हुआ इंडेक्स, निफ्टी बहुत सारे सेक्टर से बना हुआ है। और अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एनपी टीम की एनालिसिस भी हुई है इस बारे में। आने वाले वीक में आप ध्यान से देखिएगा फर्टिलाइजर, क्योंकि बजट आने वाला है, फर्टिलाइजर के जो स्टॉक्स होंगे और फार्मा के जो स्टॉक्स होंगे उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी बजट तक। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए अच्छे दिग्गज कंपनियों के, और उसमें नजर रखें और वहां पे बनाएं शानदार प्रॉफिट। तो देखिए 45,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद बाजार में बड़ी बड़ी गिरावट दिखी और बाजार आया 44,600, और उसके बाद और भी नीचे, और अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जो कल बताए थे आपके पास 44,500, 550, जहां पे हमने बताया था बाइंग जोन है, आपको एंट्री करनी है, बाजार आया। आप देखिए ठीक 10:40 पे बाजार था 44,550 के लेवल पे, और फिर तेजी कहां तक दिखाई, 44,780 के लेवल पे, और वो था 11:45 पे। तो देखिए आपको छोटे छोटे लेवल्स हम शेयर करते हैं, प्रॉफिट बनता है। हालांकि आज जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेवल दिया है उसमें लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, भरोसा रखिए, पूरा फरवरी का मंथ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जब आपसे वादा किया है कि होगा आपका पैसा डबल फरवरी के मंथ के अंदर अंदर, लेके अपने जिस भी देवी देवता को, भगवान को जिसमें आप आस्था रखते हैं उनका नाम लेके आपका प्रॉफिट होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आज का डे लो क्या था, बाजार का 1 बजे के आसपास वो था 44,429 के लेवल, 44,429। हमने सपोर्ट क्या दी थी, 44,550। बाजार उससे नीचे जैसे गया, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार ने फटाफट 44,550 से गिरावट दिखाई और 44,429 तक के लेवल दिखा। यानी कि सिर्फ 5 मिनट में बाजार 100 पॉइंट के आसपास गिरा, मगर फिर बाजार संभला, ठहरा, और उसी लेवल से ये होता है पैनिक सेलिंग। क्योंकि देखिए टेक्निकल्स और बहुत सारे जो ऑपरेटर काम करते हैं, जिन्हें पता है, उन्हें पता है 44,550 पे बाइंग आएगी, बाइंग आएगी। आप रिटेल ट्रेडर वहां पे बाइंग में एंट्री करेंगे, 5 मिनट में बाजार को नीचे कर देंगे, और आप लोग वहां पे डर के मारे फटाफट एसएल लगा के अपना निकल जाएंगे। और देखिए अगले 10 मिनट के बाद, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन है जहां पे ऑपरेटर्स पैसा लगाते हैं, और जब ऑपरेटर पैसा लगाते हैं तो वो गिरने की संभावना बहुत कम होती है, अनटिल कोई और ऑपरेटर उसको बर्बादी करने में पीछे लग जाए। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सच्चाई है। आज का डे हाई बाजार का क्लोजिंग के बाद शानदार 45,139। तो किसी ने सोचा था जब बाजार 44,500 से नीचे लुढ़क रहा था, आप कमेंट करके बताइए, बहुत से लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि अब बाजार 45,000 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने सोचा था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी टीम को, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों से समझने की कि ऐसा क्या आपने देखा था, बट टेक्निकलिटीज के बेसिस पे नहीं, मगर डेटा के बेसिस पे और बनाई हुई स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बिल्कुल क्लियर था कि बाजार यहां से बाउंस बैक करेगा, और वो किया। आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 710 पॉइंट का शानदार गैप, 710 पॉइंट का गैप जो देखने को मिला है, दिखा रहा है कि बाजार में वोलेटिलिटी कितनी भयंकर है अभी भी। देखिए पूरा ऑसिलेटर है, आप देखिए ना, पेंडुलम बना हुआ है, एक नीचे फिर ऊपर। तो चलिए कल की वीडियो में कहा था, अगर आप रुकना चाहते हैं कुछ दिन, क्योंकि अभी 2 बड़े ऑपरेटर्स लड़ रहे हैं, नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, नहीं तो आप कीजिए ट्रेड हमारे साथ, और फरवरी मंथ में डबल पैसा की स्ट्रैटेजी और चैलेंज पे हमारा साथ दीजिए। चलिए क्लोजिंग समझ लेते हैं, 45,082। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी जो क्लोजिंग है ये गलत लिखी है, यहाँ पे जो लेवल है क्लोजिंग के ये नहीं है। बाजार जो बंद हुआ है वो तकरीबन नेगेटिव में बंद हुआ है निफ्टी बैंक आज, और वो जो क्लोजिंग है, वो जो निफ्टी बैंक की आज की जो क्लोजिंग है ये है आपकी 45, माफ कीजिएगा हमारे पास कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से 44,866, 44,866, 216 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गए निफ्टी बैंक। हम आपसे माफी मांगते हैं, क्लोजिंग जो नंबर है वो करेक्ट नहीं हो पाया, बट ये है 44,866। तो हमने क्या बताया था आपको कि निफ्टी बैंक ज्यादा प्रेशर में है कंपैरेटिव टू निफ्टी, निफ्टी में व्यापार ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिव टू निफ्टी बैंक फिलहाल।
अब आगे क्या होगा वो हम आगे के पार्ट में समझेंगे। चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाए, कमेंट दें, लाइक करें। कल भी देखिए हमने बोला था 200 लाइक, बहुत उसके क्लोज थे बट 200 लाइक नहीं दिया आपने। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं पैसा डबल चैलेंज में तो 200 लाइक जरूर कीजिए, मेहनत कर रहे हैं, घबराए ना। आप नोट कर लीजिएगा फरवरी 28 तक आपके पैसे डबल होंगे। एसएल होंगे तो होंगे कोई बात नहीं, बट प्रॉफिट भी बनेगा, ये गारंटी है। चलिए अब बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 29 जनवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर देते हैं। चार्ट देख सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए कल क्या हुआ था, बड़ी गिरावट, एक बड़ी कैंडल हमने देखी थी कल निफ्टी के अंदर और वो थी 21,750। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल था। मतलब इस हफ्ते में, माफ कीजिएगा, इस हफ्ते में हमने गिरावटें तो देखी है मगर लास्ट 2 दिन पहले हमने देखा था 21,750 से बाजार गिरा था 21,200 तक के लेवल पे। यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी टेस्ट किया और इंपॉर्टेंट सपोर्ट ने भी बेहतरीन काम किया, दोनों ने बेहतरीन काम किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हम क्यों कहते हैं बेहतरीन काम, जबकि बाजार गिरा है, क्योंकि वहां पे पुट साइड में लोग एंट्री बना रहे हैं। अगर बाजार वहां पे हल्के हो रहे हैं यानी कि बायर्स वहां पे हल्के हो रहे हैं, नरम पड़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और सेलर्स वहां पे एग्रेसिव हैं, तो इसका मतलब वहां से आपको पुट में एंट्री करनी है। अब आज भी इसी तरीके से हमने मूड माहौल देखा। 21,250 कल की वीडियो में आपको साफ साफ बताया था रजिस्ट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस इसलिए करते हैं कि जो बहुत आगे की सपोर्ट है, अगर बाजार वहां पे जाकर रुकता है, संभलता है, देखिए वहां से गिरता जा रहा है तो एंट्री नहीं करनी, रुक रहा है बाजार को आप नोटिस कर रहे हैं सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो तेजी कीजिए। बट अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो आप मंदी की पोजीशन बनाइए, क्योंकि अब रेजिस्टेंस बनने वाला है वो बहुत जल्द। और ये जो ऑसिलेशन होता है यानी कि रोलर कोस्टर होता है बाजार में, वहां पर ये दोनों चीजें आपकी चेक की जाती है। अब सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, फटाफट देखते हैं। निफ्टी में सबसे पहले पहला रेजिस्टेंस 21,480। देखिए 21,500 नहीं दिया हमने, क्यों? क्योंकि 21,480 बाजार के लिए बार बार रुकावट का काम कर रहा है। जैसे ही 21,480 के ऊपर जाके क्लोजिंग देना शुरू करेगा यानी कि 21,520 के ऊपर जाके क्लोजिंग देना करेगा, बाजार धीरे धीरे मजबूती के भी संकेत दिखाएगा। अब जब तक ये जो डॉजी कैंडल है इस पिछले हफ्ते की ग्रीन कैंडल जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी से 5 कैंडल आगे पीछे की, इस कैंडल का जो टॉप है बाजार इसके ऊपर की जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बाजार नरम रहेगा, यानी कि हर बार गिरावट दिखाएगा 21,500 के बेहद पास में आके। तो 21,480 है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा 21,500 बताने की जरूरत ही नहीं है, कल भी बताया था आज भी सेम बता रहे हैं। 21,550 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे जैसे इसके ऊपर की क्लोजिंग देके जाएगा, देखिए पूरे दिन के टाइम में अगर यहाँ पे 2 बार आया और फिर नीचे आ गया तो नहीं, जब तक 21,550 के लेवल से ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देगा 3:30 बजे की, तब तक बाजार मजबूती के संकेत नहीं दिखाएगा। तो अभी 21,550 रहेगा रेजिस्टेंस बाजार के लिए। और क्योंकि आने वाले सप्ताह रहेगा और भी टाइट, एक तो है बजट की तैयारी, तो उसकी वजह से मूड माहौल निफ्टी का रहेगा थोड़ा सा उथल पुथल, बट इतना नहीं जितना निफ्टी बैंक का रहेगा, वहां भी बात करेंगे, घबराए ना। तीसरा रेजिस्टेंस 21,620। जैसे जैसे 21,620 के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहे, जाएगा 21,700, 21,680 और 21,700 तक के भी लेवल दिखाने में बाजार पूरी मेहनत और सक्षम मेहनत करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस 2 इंपॉर्टेंट है फिलहाल सोमवार के लिए, 21,480, 21,550। ब्रेक करके ऊपर जाता है सपोर्ट बनेगा, ब्रेक करके नीचे आता है, बार बार रिटेस्ट होता है, बार बार नीचे आता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं, बायर्स नरम होते हैं, तो सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस बनेगा, शानदार और भयंकर रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। पहला 21,350 बेहद वहीं पे क्लोज हुआ है, क्लोजिंग जो हुई है वो बिल्कुल सपोर्ट पे हुई है, बट अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं। देखिए कल भी हमने जो सपोर्ट दी थी ये फर्स्ट सपोर्ट, वो ये नहीं कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट है, मार्केट ने दिखाया है क्लोजिंग के वक्त, मगर बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है। एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, मना नहीं है, बट बहुत कम क्वांटिटी के साथ एंट्री करना, ज्यादा क्वांटिटी 21,250। बार बार कल भी बताया था आज भी बताया, 21,250 बाजार के लिए अच्छा सपोर्ट है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे अपना निवेश लगा देना है, जो भी आपके पास है सब लगा देना, ऐसा गलती से भी नहीं करना। ऑप्शन मार्केट में हमेशा पैसा रखो, चाहे कितना ही अच्छा सपोर्ट का लेवल हम शेयर करें या कोई भी करे, आप अपने एनालिसिस भी बनाएं, तब भी पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाएं, बहुत धीरे धीरे 10% 20% सिर्फ इतना। इस बात पे अफसोस ना करें कि अगर आज सारा लगा देता तो आज यहाँ से बाजार 500 पॉइंट ऊपर चला गया,
बट अगर 500 पॉइंट नीचे चला जाता तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप। तीसरा है 21,150। तीनों सपोर्ट में से बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट डेटा के बेसिस पे जो बन के आ रहे हैं वो है 21,250, 21,150। देखिए पिछले 2 हफ्ते से याद रखिएगा, पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते से भी अपना ऑल टाइम हाई का जो निफ्टी ने लेवल बनाया था 21,124 से लगातार बाजार प्रेशर में है निफ्टी भी, और 2 वीक से लगातार रेड कैंडल के साथ बंद हुआ है। इस हफ्ते तो कारोबारी 3 दिन हुआ, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, कल है छुट्टी 26 जनवरी की। तो आप सभी ट्रेडर्स और व्यूवर्स को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। टीवी में बैठ के अगर आप जा सकते हैं परेड देखने तो जरूर जाएं, नहीं भी जा सकते, आप दूर रहते हैं, किसी और स्टेट में रहते हैं, तो अपने ध्वज को, अपने तिरंगे को सैल्यूट जरूर करें। उन सभी आत्माओं को जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए मेहनत करी, अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको केएनपी टीम की तरफ से ढेरों ढेरों नमन आप भी जरूर कीजिएगा। और 26 जनवरी की परेड अपने परिवार के साथ बैठ के जरूर देखिएगा। बहुत आनंद आता है अपने देश की तरक्की, अपने देश की सेना को देखते हुए, अपने देश के लोगों को देखते हुए, अपने परंपराएं और अपने अलग अलग क्षेत्र की भाषा और जो हम वहां पे देखते हैं ना, वो जोड़ता है देश को। तो इस बात का ध्यान भी रखें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का देखिए आज जो कैंडल बनी है, भले ही नीचे रेड है मगर बहुत शानदार हैमर कैंडल बन रही है। तो क्या ये इंडिकेशन देगा यहां से? देखिए बाजार दबाव में है निफ्टी बैंक, इसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में ज्यादा कमजोरी दिख रही है, बट जो इंडिकेशन आ रहे हैं वही दिखा रहे हैं कि 44,500 बस, इससे नीचे जाने की कोशिश ना करो, एक बार दोबारा से 47,000 तक के लेवल दिखाओ। और ये सारा का सारा असर आएगा बजट को लेके। तो बजट को आने दीजिए, तब तक इंतजार कीजिए, और नहीं तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम कीजिए। पहला, सबसे पहले रेजिस्टेंस पे 45,150। जैसे जैसे 45,000 के नीचे कमजोरी बढ़ेगी, 45,500 से ऊपर हल्की हल्की मजबूती बनेगी। तो 45,150 है इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए। दूसरा 45,250, बताने की जरूरत नहीं है, बार बार इतने तो आप समझदार हो गए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं और लिखें कि 250 का जो नंबर हम बार बार आपको बताते हैं, आपको ये साइकोलॉजिकल दिमाग में बैठने लगा है कि नहीं कि 250 से ऊपर तेजी होती है, 250 के नीचे मंदी, और ये एक अच्छा खासा लेवल होता है। ऐसे और भी लेवल बताएंगे, अपना प्यार दीजिए। देखिए 10,000 सब्सक्राइबर होने में हम थोड़ा सा दूर रह गए हैं जनवरी 31 से पहले पहले, बट आप लोगों का प्यार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, एक दिन में भी कर सकते हैं। तो इतना आप सपोर्ट कीजिए, बाकी हम कर रहे हैं। और आपको प्रॉमिस क्या है, एक ट्रेड गलत होने से कभी मत घबराइए। देखिए कल 400 रुपए पे दी थी, 600 रुपए तक गई, तो घबराइए ना। अगर आपको लग रहा है एग्जिट करना है, आप कर जाए, कोई बात नहीं, आपका पैसा, आप किसी की बात ना सुने। जहां आपको लगता है कि आपको 100 रुपए का भी लॉस हो रहा है, आप निकल जाए, बट फिर जिस दिन प्रॉफिट दिखे तो उस दिन अच्छा प्रॉफिट लेके जाए, बस ये बात का ध्यान रखें। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए निफ्टी बैंक में 45,250। इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देना चाहिए तो हम तेजी की संभावना करना शुरू करेंगे। बार बार 45,000, आज तो 44,800 के आसपास में क्लोजिंग देखे गया, तो इन बातों पर ध्यान रखेंगे। तीसरा 45,550, जैसा हमने बताया जी हल्की हल्की दिखेगी जब 45,550 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। दिन के दौरान एक बार गया और फिर नीचे लुढ़क गया और ऊपर चला गया, वो अलग बात है, बट क्लोजिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 45,550, इसलिए बहुत से लोग वीडियो को स्किप करते हैं। डेटा के बेसिस पे हम भी देखते हैं, जो हमारे पास एनालिटिक्स आती है यूट्यूब में, कि सीधा बस एंड का पार्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट किया, नंबर नोट किया, खत्म। पूरे दिन बाजार ने क्या करा उससे कोई मतलब नहीं। बट जब तक आप ये नहीं समझेंगे पूरे दिन बाजार ने दिखाया क्या करके आपको, किस तरीके से बाजार ने आपको गुमराह किया या आपको डेटा के बेसिस पे, तो आप आगे कर नहीं पाएंगे चीजें। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। आगे सपोर्ट से मिल लेते हैं। सपोर्ट से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, अपना प्यार दें, ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। आपसे जब वादा किया है कि फरवरी के मंथ में, और आपसे नहीं सभी से, जो हमारे पेड सर्विसेज के लिए लोग हैं उनसे भी हाथ जोड़ के हमने मना किया है कि इस मंथ कुछ नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, लेके श्री प्रभु का नाम हमने भी किया। और हम सभी धर्मों को आदर सम्मान देते हैं, चाहे आप मुस्लिम धर्म से हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप सिख हैं, कोई भी हैं, सब धर्म एक बराबर हैं। सब में ये सिखाया गया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मूल काम है इस दुनिया में आने के बाद। आप इंसानियत के भरोसे काम कीजिए, आप सब होगा, अच्छा होगा आपके साथ। तो सपोर्ट है 44,750 फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए, ठीक ठाक, अच्छा नहीं ठीक ठाक, अच्छे की भी बता देते हैं 44,600 अच्छा सपोर्ट। अगर आता है निफ्टी बैंक कल दोबारा से सोमवार के दिन, तो थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री करने की पोजीशन बनाए, ज्यादा कहां बनाए, 44,450, बिल्कुल क्लियर है।
44,450 पे आपको बाय की अपॉर्चुनिटी बनानी है निफ्टी बैंक में। हालांकि निफ्टी बैंक कमजोरी के संकेत ज्यादा दिखा रहा है, बार बार बोल रहे हैं, और अगर ज्यादा डर लग रहा है तो कुछ दिन अवॉइड कीजिए ना। कल की वीडियो में भी बताया था आपको, वो लोग व्हाट्सएप मैसेज पे जब मैसेज करने लग जाते हैं ना, आज के बाद देखिए व्हाट्सएप पे आप कुछ भी करेंगे उसको हम आपको क्लियर बता देते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज है पेड, सिर्फ उन लोगों के लिए जो पेड सर्विसेज लेते हैं। आप कुछ भी खरीद रहे हैं, टेलीग्राम से बोल रहे हैं, टेलीग्राम पे अगर हम कमेंट का ऑप्शन खोल देंगे ना, तो आप यकीन मानिए लोग इतना कुछ गलत लिखेंगे, इतना कुछ करने लग जाएंगे कि वो नेगेटिविटी उसमें बहुत ज्यादा फैल जाएगी। पहले था बहुत इनिशियली, बट बाद में हमें बंद करना पड़ा। लोग बहुत गलत गलत वीडियो तक पोस्ट करने लग जाते हैं, उसमें आपत्तिजनक चीजें डालने लग जाते हैं, इसलिए उसे बंद किया गया। आप लोग मैसेज दीजिए, कोई बात नहीं, अपना व्हाट्सएप पे, बस कुछ ऐसा नहीं लिखिए कि हमें आपको फिर बंद ही करना पड़े, आपका रिप्लाई नहीं, और वो सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस होते हैं। तो ये है दोस्तों सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब सोमवार के लिए जो केएनपी टीम लगातार 2 दिन से आपके साथ ट्रेड सेटअप नहीं कर पा रही, बट अब पक्का करेंगे, तो कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप मंडे के लिए ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं अगले हफ्ते का फोरकास्ट कि क्या होगा पूरे वीक के लिए, बजट से पहले की तैयारी, तो उसके लिए वीडियो आने वाली है आपके साथ सैटरडे को, तो इस बात पे भी आप ध्यान रखें और बनाएं शानदार प्रॉफिट। फिर धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।